और दिल्ली आबकारी केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हम आपको बता दें कि वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट है इस बारे में? शारिक, देखिए, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को इलीगल बताया है, अवैध बताया है। सीबीआई के कामकाज को, तरीके को, जांच के तरीके को भी चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वो जब भी सीबीआई ने बुलाया वो वहां पर पहुंचे, जांच में पूरा सहयोग किया, सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सवाल उठाया कि जांच में सहयोग ना करने का क्या मायने हैं, किस तरीके से कोई कह सकता है कि जांच में सहयोग नहीं किया जब वो जांच में शामिल हुए, जब भी बुलाया गया। तो ऐसे में अपनी जो गिरफ्तारी है उसको इलीगल करार दिया है, अवैध बताया है, गैरकानूनी बताया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनके मामले से जल्द सुनवाई हो। अभी थोड़ी देर बाद अभिषेक मनु सिंह भी मेंशन करेंगे उनके इस केस को, जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। एक बड़ा मामला है, गिरफ्तारी रविवार को ही हुई है। कल उनको 5 दिन के रिमांड पर 4 मार्च तक सौंपा है ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन इस बीच वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि किस तरीके से उनके मामले में ये ऐसा कहा जा सकता है, जांच एजेंसी ऐसा कह सकती है कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। बहुत बड़ा मामला है। कुछ देर बाद ये साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह देख रहा है, क्या वो जल्द सुनवाई के लिए तैयार होगा। ये तमाम चीजें अब देखने वाली होगी। एक ऐसा मामला है जिस पर सबकी नजर है और ये मामला क्योंकि अगर देखें तो वो सवाल उठा रहे हैं सीबीआई पर। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब वो जांच में सहयोग कर रहे थे, वो पूरी तरीके से पेश हो रहे थे, सीबीआई के सारे सवालों का वो जवाब दे रहे थे, तो कोई भी जांच एजेंसी ऐसा कैसे कह सकती है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी का एक ग्राउंड वो ये नहीं बना सकती है जब खुद वो जांच के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। जो भी मांगा है वो दिया गया है, जो भी पूछा गया है उसके जवाब दिए गए हैं। और अब कुछ देर बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने मेंशन करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, जो वरिष्ठ वकील हैं, और मांग करेंगे कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। जी आशीष, यहाँ पे एक सवाल था कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उन्हें 5 दिन की रिमांड मिली है, बहुत इनिशियल स्टेज है, आरोप की एक पूरी फहरिस्त है। ऐसे में जब कोई आरोपी सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो इतिहास क्या रहा है, क्या उसे एंटरटेन किया जाता है? जी देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जांच की इनिशियल स्टेज में अदालतों को अपने आप को संयम बरतना चाहिए, ज्यादा राहत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जांच एजेंसी का अधिकार है कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ाए, कंक्लूजन उसका करे, चार्जशीट दाखिल करे, उसके बाद अदालतों को ज्यादा दखल देना चाहिए। हमने बहुत सारे केसों में देखा है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पर वो बैठे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और वो गिरफ्तारी को सवाल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि किसी के ऊपर भी आरोप लगा दें कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक गिरफ्तारी का ग्राउंड, एक गिरफ्तारी का आधार बना लें। इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये एक ऐसा मामला है जो भले ही मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये उन तमाम लोगों पर लागू होता है इस देश में जिनको जांच एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, पुलिस गिरफ्तार करती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सीमा रेखा तय करने की बात यहाँ पर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किन मामलों को माना जाए कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी के मन मुताबिक सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो ये कह सकते हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा मामला है और जब बड़े मामले इस तरीके होते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर दखल देता है। लेकिन सीआरपीसी, हमारे देश का जो कानून है, वो सीआरपीसी से गवर्न होता है। जी आशीष, एक सवाल और था, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है, इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता का संकट भी है, क्योंकि जिस तरह से वो विपक्ष के और गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं और उनकी सरकारों को टारगेट करती रही है ये एजेंसियां, उसको लेकर भी एक तरीके का सवाल उठता रहा है पब्लिक डोमेन में। तो वो भी एक मुद्दे के तौर पर या एक दलील के तौर पर रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और शारिक ये मानकर चलना चाहिए कि देश में जो कुछ होता है उसकी नजर रहती है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा है, बहुत दिन नहीं हुए अभी, कि किस तरीके से पवन खेड़ा को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 घंटे के अंदर ही
उनको ना तो जेल जाने दिया, न्यायिक हिरासत में जाने दिया, ना ही असम पुलिस की कस्टडी में भेजने दिया, और सीधे तौर पर उस पर एक बड़ा दखल दिया। अंतरिम जमानत उनको दे दी तुरंत, और शाम को ही वो अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए। उनका केस अभी शुक्रवार को हियरिंग होगा, शुक्रवार तक उनके पास अंतरिम राहत बरकरार है। एफआईआर क्योंकि अलग अलग जगह एक ही मामले में हुई थी, उसको एफआईआर को क्लब करने की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कहीं ना कहीं हमने देखा है बहुत सारे मामलों में दखल दिया है, राहत भी दी है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस इंसाफ के भरोसे, जिस इंसाफ की आस में लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो इंसाफ वहां पर मिलता है। देरी से ही सही, लेकिन क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो इस समय रिमांड पर हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने संकट ये है कि ऐसे आज के दिन पे जब वो रिमांड पर हैं और एजेंसी को जांच करके रिमांड रिपोर्ट्स अपनी सौंपनी है, पूरी कंक्लूजन अपनी जांच का करना है, तो ऐसे में वो किस हद तक और किस सीमा तक वो दखल दे, ये सबसे बड़ी बात है। जी शुक्रिया आशीष, इस खबर को हम तक लाने के लिए और इस खबर का विश्लेषण और क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ दलीलें हो सकती हैं आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर रोशनी डालने के लिए। तो एक बार फिर से आपको एक अपडेट दे देते हैं कि मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और जांच के तरीकों को लेकर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, कहा है इस पर जल्द सुनवाई की जाए। अभिषेक मनु सिंघवी मेंशनिंग करेंगे चीफ जस्टिस के सामने।